2102 upon 2102. And then what is 2123 upon 2123? इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर. ओके, कौन से दांत हैं जो एक ही बार आते हैं लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल? प्रीमोलर्स और थर्ड मोलर. क्योंकि यहाँ पे कितने हैं मोलर? दो ही है. सो वंस इन अ लाइफ टाइम कौन से आएंगे? प्रीमोलर्स आएंगे और थर्ड मोलर्स आएंगे. मतलब टोटल कितने दांत एक ही बार आते हैं? नहीं, हाँ सिंपल है. 32 में से 20 माइनस कर दो तो 12 एक ही बार आते हैं. बिकॉज 20 है परमानेंट प्राइमरी में, उतने परमानेंट में भी है. 32 में से हटा दो तो 12 का डिवीजन कैसा? 4 मोलर्स थर्ड मोलर्स और 8 प्री मोलर्स. 8 प्री मोलर्स, 2 2 2 2 8 और 4 मोलर्स. नाउ इज इट ओके और इट इज स्टिल लैगिंग? Yes, ma'am, it's okay now. ओके ओके. चलो, सो कल हमने ये पूरा पार्ट किया था. वी ऑल्सो डिड व्हाट इज द क्राउन, व्हाट इज द रूट, व्हाट इज इनामिल, व्हाट इज डेंटिन, व्हाट इज पल्प, व्हाट इज सीमेंटम. इनामिल कौन से सेल्स बनाते हैं? अमीलोब्लास्ट. डेंटिन कौन से सेल्स बनाते हैं? ओडोंटोब्लास्ट. पल्प कौन से सेल्स बनाते हैं? पल्प इज सॉफ्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा. एंड सीमेंटम कौन से सेल्स बनाते हैं? सीमेंटोब्लास्ट. हम जो दांत का स्ट्रक्चर ओरल कैविटी में देखते हैं दैट इज व्हाट? क्राउन. रूट हमको दिखता नहीं है. विच टाइप ऑफ जॉइंट दिस इज? गॉम फॉसिस. डू यू रिमेम्बर किस में आता है क्लासिफिकेशन में? गॉम फॉसिस किस में आता है क्लासिफिकेशन में? क्या था जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन? हाँ, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड इमूवेबल. ये आएगा इमूवेबल. मतलब कौन सा आर्थरोसिस? सिन आर्थरोसिस. सिन आर्थरोसिस में गॉम फॉसिस देखा था. ऑलराइट, चलो. हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटेशन आर प्रेजेंट. अलग अलग टाइप के दांत हैं इसीलिए हेटेरोडोंट. थीकोडोंट इसीलिए क्योंकि ये सॉकेट में अटैच है, एम्बेडेड है, इसीलिए थीकोडोंट. ये कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन डेंटिशन का. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. टंग इज अटैच्ड टू द बेस बाय अ फ्रेन्युलम. टंग के एंटीरियर सरफेस पे क्या रहेंगे? यस, पैपिली रहेंगे, टेस्ट बड्स रहेंगे. और टंग इज फ्रीली मूवेबल. इट इज अटैच्ड टू द बेस टू विच बोन? हायोइड बोन. याद है हायोइड बोन टंग के मसल्स को अटैचमेंट देता है बेस ऑफ द बक्कल कैविटी पे. चलो, सो नाउ लेट अस सी. स्टमक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? या इसको और ऊपर ले लो. माउथ के बाद ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स के बाद ये इसोफेगस चालू होगा. इसोफेगस की लेंथ कितनी है? हाँ, इट इज डबल द लेंथ ऑफ ट्रकिया एंड ट्रकिया इज हाफ द लेंथ ऑफ इसोफेगस. ऐसे एमसीक्यूज में आपको ध्यान देना है. हाँ, ट्रकिया इज हाफ द लेंथ ऑफ इसोफेगस. इसोफेगस इज डबल द लेंथ ऑफ ट्रकिया. ये 25 है तो वो अराउंड 12 to 14 है. इसोफेगस विल ओपन इनटू द स्टमक. कौन सा स्फिंक्टर रहेगा यहाँ पे? कार्डियक स्फिंक्टर which is also called what? Gastroesophageal sphincter. It opens into a J-shaped bag-like structure which is called stomach. This stomach is divided into how many parts? 4 parts. Fundus, cardiac, body, pylorus. कार्डियक वाला पार्ट कौन सा रहेगा? जो कार्डियक स्फिंक्टर के नीचे है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहा है. ये कार्डियक रहेगा, जो ये कार्डियक स्फिंक्टर के इमीडिएटली बाद वाला पार्ट है. उसके बाद फंडस, बॉडी और ये पाइलोरस. पाइलोरस के बाद कौन सा रीजन स्टार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होगा. सो स्मॉल इंटेस्टाइन वी सॉ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स. कौन से 3 पार्ट्स? DJI, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम. कौन सा फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? डियोडेनम. विच इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट? इलियम. एंड विच इज द मिडिल लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट? हाँ, मतलब जेजुनम और इलियम में से ज्यादा कॉइलिंग किस में मिलेगी? इलियम में. और लॉन्ग कौन है? जेजुनम में. ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए आपके टेक्स्ट बुक में ऑन पेज नंबर 259. यू शुड अंडरस्टैंड. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. ऑलराइट. लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 parts. Ka, ko, ri. Cecum, colon, rectum.
और कोलोन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. कौन से 4 पार्ट्स? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड. सिग्मोइड कोलोन कंटिन्यूज एज रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस. ऑलराइट. तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो सी शेप का है? डिओडेनम. और डिओडेनम के ये सी के आर्म्स के बीच में कौन सा ग्लैंड लोकेटेड है? पैंक्रियास. स्टमक बॉडी में कौन से साइड पे लोकेटेड है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड. तो फिर राइट साइड पे कौन सा ग्लैंड है? लिवर. राइट साइड पे कौन सा ग्लैंड है? लिवर. स्टमक लेफ्ट साइड पे. ऑलराइट. पैंक्रियास का लोकेशन यहाँ पे. लिवर और गॉल ब्लैडर का आगे देखेंगे हम. इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर और इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, GES. अब ये जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है, ये जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है, देखो यहाँ से लेके पूरा, ये अंदर तो पूरा हॉलो ट्यूब है. यू अंडरस्टैंड? इट इज अ हॉलो ट्यूब जिसके थ्रू खाना पास हो रहा है. इसके बाहर इसको लेयर्स है. ओके. तो अब हम इसकी वॉल देखने वाले. वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. यहाँ पे तो मैंने वॉल सिर्फ एक सिंगल लाइन बनाई, बट दिस वॉल इज नॉट अ सिंगल लाइन. सी NCERT पेज नंबर 260. अब देखो यहाँ पे अगर मैंने कट किया स्टमक एलिमेंट्री कनाल को, ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो मुझे सर्कुलर डायग्राम मिलेगा ऐसा जो पेज नंबर 260 पे दिया हुआ है. ऑल ऑफ यू सी. Okay, so we are doing the wall of the elementary canal. Wall of elementary canal. अगर हम अरेंजमेंट देखें इनर टू आउटर, या पहले देखो आउटर टू इनर. क्या है आउटर टू इनर अरेंजमेंट? सेमू सुमू. अगर ये लूमेन है, ये लूमेन है, ओके, तो यहाँ पे बाहर वाली लेयर कौन सी रहेगी? नहीं, आउटर टू इनर बनाना है. ठीक है. तो अभी सबसे इनर कौन सी रहेगी? ये म्यूकोजा. ये हो गया म्यूकोजा. म्यूकोजा के बाहर कौन सी लेयर रहेगी? सब म्यूकोजा. तो ये हो गया सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा के बाहर मस्क्यूलैरिस. तो ये हो गई मस्क्यूलैरिस लेयर. और मस्क्यूलैरिस के बाहर सिरोसा. Arrangement outer to inner is semu sumu and inner to outer is musu muse. Arrangement outer to inner is semu sumu, inner to outer is musu muse. MCQ पॉइंट्स है ये जो रॉन्ग नहीं होने चाहिए. अब NCERT डायग्राम में देखो और मुझे बताओ कि मस्क्यूलैरिस लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन से? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल. तो मस्क्यूलैरिस लेयर जो है उसका अंदर वाला यानी सब म्यूकोजा की तरफ कौन सा पार्ट रहेगा? कौन सी लेयर रहेगी सब म्यूकोजा की तरफ? हाँ, तो ये मस्क्यूलैरिस लेयर है. तो ये अंदर वाला सब म्यूकोजा की तरफ ये रहेगा सर्कुलर और बाहर वाला लॉन्जिट्यूडनल. अब इनको क्यों सर्कल में बनाया है लॉन्जिट्यूडनल को? एनसीईआरटी डायग्राम देखो बहुत अच्छे से. लॉन्जिट्यूडनल को सर्कुलर क्यों बनाया है? नहीं, अरे देखो अगर ऐसे लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट है तो जब ये कट सेक्शन लेंगे तो ऐसे सर्कल दिखेंगे ना सब फाइबर्स के. ये लॉन्जिट्यूडनल है, कट सेक्शन लिया तो सबके फाइबर ये सर्कल दिखेंगे. लेकिन सर्कुलर में अभी ऐसे अगर सर्कुलर है तो कट सेक्शन भी लिया तो ऐसे सर्कल ही दिखने वाले हैं ना. ऐसा ही दिखने वाला है ना, ऐसे ही दिखेंगे कट सेक्शन. ऑलराइट. तो जब ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आता है वो सर्कल वाले को देख के सर्कुलर मसल लेयर लेबल नहीं करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं. तो लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स को काटेंगे तो उसके सर्कल्स दिखेंगे. ऑलराइट. तो ये मस्क्यूलैरिस लेयर जो है इसका इनर सर्कुलर and outer
लॉन्जिट्यूडनल। फिर से ये देखो लॉन्जिट्यूडनल में ओ आता है, सीधे सीधे स्ट्रेट। हाँ, तो सर्कल सर्कल दिखेगी। आउटर लॉन्जिट्यूडनल। अब फिर से सर्कुलर में आई आता है और लॉन्जिट्यूडनल में ओ आता है। वैसे याद रखो, ओनली इंटेंशन इज कि एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सिंपल एमसीक्यू है बट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सर्कुलर की स्पेलिंग में आई आता है तो इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। आपके डायग्राम में प्लीज लेबल करके रखो और वहां पे ऐसा लिख के रखो, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। ये आई और ये आई, ये ओ और ये ओ, ये मैच होना चाहिए। बीच का क्या है? ये बीच का पार्ट क्या है? यही हमारा पूरा लूमेन है जो कंटिन्यूस कनाल है माउथ से आईज। नाउ कैन यू सी कि म्यूकोसा जो है वो ऐसा स्मूथ नहीं है, इट इज थ्रोन इनटू इनफोल्डिंग्स। व्हाई द म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू इनफोल्डिंग्स? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, to increase the surface area for absorption. All right, तो wall of the alimentary canal में outer to inner arrangement होगा सेमू, inner to outer arrangement होगा मुसु मुसे। ये जो सेमू है it is serosa, serosa which is the squamous epithelial की layer. Then this move is muscularis which are the muscles. ये कौन से muscles होंगे? voluntary की involuntary? Involuntary, they are not under our control. उसके बाद है सब म्यूकोजा। क्या प्रेजेंट रहेगा सब म्यूकोजा में? क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड वेसल्स, नर्व्स। हम बोलते हैं कि वेगस नर्व सिग्नल लाती है डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट रहेगी नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो यहाँ की एरियाज को इनोवेट करेगा। और म्यूकोजा में क्या प्रेजेंट रहेगा? अगेन म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट रहेंगे और एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा अंदर की साइड। तो म्यूकोजा के जो फोल्ड्स हैं स्टमक रीजन में, उनको क्या बोलते हैं? नहीं, म्यूकोजा फोल्ड्स इन स्टमक आर कॉल्ड रूगी, रूगी। और म्यूकोजा के फोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों, उसको क्या बोलते हैं? विलाई, विलाई। फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा इन द स्टमक आर कॉल्ड रूगी, फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विलाई। तो रूगी एक एमसीक्यू पॉइंट है और विलाई एक एमसीक्यू पॉइंट है। दोनों कौन सी लेयर की इनफोल्डिंग्स है? म्यूकोजा लेयर की इनफोल्डिंग्स। लेकिन स्टमक में उसको रूगी बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको विलाई बोलते हैं। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको विलाई बोलते हैं। अब एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है विच इज स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट रहेगी मसल की। कौन सी लेयर रहेगी? पढ़ के बोलो मुझे पेज नंबर 259 से। खुद पढ़ो और ढूंढो तो आपको मिलेगा और याद रहेगा। वो पूरा पैराग्राफ पढ़ो, वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, रीड दैट पैराग्राफ। oblique muscle layer, where is it present? Why is that additional oblique layer present in the stomach? For breaking the food? नहीं, to bear the weight of the food. स्टमक खाने को स्टोर करके रखता है, तो वो वेट को बेयर करने के लिए oblique layer is present in the stomach. Oblique muscle layer is an additional muscle layer which is present in the stomach. अब एक और पॉइंट है, डियोडेनम का जो सब म्यूकोजा है उसमें कौन से ग्लैंड्स है? सब म्यूकोजा इन द डियोडेनम हैज सम ग्लैंड्स, जिसको क्या नाम दिया? देखो, कैन यू सी दैट स्टेटमेंट? इन डियोडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा। उन ग्लैंड्स को बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स।
Brunner's glands. Brunner's glands. चलो देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, मतलब पूरा। क्या इसमें फेरिंग्स इन्वॉल्व हो रहा है, माउथ इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं। तो ये याद रखो, ईसोफेगस से चालू करके रेक्टम तक का पूरा पार्ट बोल रहे हैं। माउथ और फेरिंग्स वाले पार्ट में सेमू सोमू नहीं रहेगा, वहां पे अलग ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa, mucosa. So semu, sumu, outer to inner. Serosa is the outermost layer, underline karo. It is made up of thin mesothelium, that is epithelium of visceral organs. इसको mesothelium बोलते हैं। और epithelium of blood vessels को क्या बोलते हैं? epithelium of blood vessels को क्या बोलते हैं? capillary epithelium is what? endothelium. याद है एंडोथीलियम? कैपिलरीज का सिंगल एपिथेलियल लेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम के एपिथेलियम को बोलते हैं मेसोथीलियम। एमसीक्यू पॉइंट है, व्हिच इज स्क्वैमस एपिथेलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। सिरोसा में एपिथेलियम के साथ थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू भी रहेगा। मस्क्युलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स usually arranged into an inner circular and an outer longitudinal. Oblique muscle layer may be present in some regions. वहां पे लिखो कि स्टमक में प्रेजेंट रहेगा oblique muscle layer. उसके बाद आएगा submucosal layer. Submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerves, blood vessels and lymph vessels. In duodenum, glands are also present in the submucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is mucosa. This layer forms irregular folds called rugae in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. रुगी जो है ऐसे छोटे छोटे रहेंगे, whereas villi जो है ऐसे finger like. This is the difference. ये जो point लिखा हुआ है उसका। स्मॉल इरेगुलर फोल्डिंग्स क्या रहेंगे? रुगी। और फिंगर लाइक फोल्डिंग्स क्या रहेंगे? विलाई। फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कहाँ मिलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इरेगुलर फोल्ड्स कहाँ मिलेंगे? स्टमक। कौन से लेयर में मिलेंगी ये फोल्डिंग्स? म्यूकोजा लेयर। सब म्यूकोजा में क्या रहेगा? ब्लड वेसल्स, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू। मस्क्युलरिस में क्या रहेगा? मसल्स, विच आर स्मूथ मसल्स. इट इज डिवाइडेड इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल. और ऑब्लिक मसल लेयर कहाँ प्रेजेंट रहेगी? स्टमक में. और सिरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेसोथीलियम, दैट इज एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स, और थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू भी उसके साथ, तो वो बनाएगा सिरोसा. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो. द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक projections called microvilli giving a brush border appearance. ये पॉइंट समझने के लिए हमको पहले समझना है कि ये जो एपिथेलियम रहता है, जैसे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो ये सिंपल क्यूबॉइडल है. और ये कौन सा एपिथेलियम है? ब्रश बॉर्डर. व्हाई डू वी कॉल इट ब्रश बॉर्डर? क्योंकि उसके ऊपर ऐसे है. तो अगर मुझे स्ट्रेट चलना है एक लाइन में, और मुझे अगर ऐसे ऐसे चलना है, तो टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? सेकंड वाले में ज्यादा टाइम लगेगा. ऑलराइट, तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये प्रेजेंट है. जो ये प्राइमरी फोल्डिंग्स है, ये म्यूकोजा की प्राइमरी फोल्डिंग्स है. इनको बोलते हैं प्लिका सर्क्युलरिस. सुनो, एक बार सुनो, फिर से बताते. प्लिका सर्क्युलरिस. अब ये जो प्लिका है, इसके ऊपर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स रहेंगे. प्लिका अभी प्लेन नहीं, ऐसे ऐसे रहेंगे. तो ये फोल्डिंग्स कौन सी हो जाएगी? विलाई. तो ये हो गई विलाई. और विलाई के ऊपर क्या है? जो सेल्स हैं, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वो प्लेन नहीं है, वो ऐसा माइक्रोविलाई वाला. मतलब हमने
3 टाइप से सरफेस एरिया को इंक्रीज किया। कैसे? पहले तो ये सर्कुलर लूमेन का हमने प्लिका सर्कुलरिस बना दिया प्लिका सर्कुलरिस। उसके बाद प्लिका पे हमने क्या लगाया? विलाय लगाया। और फिर विलाय पे क्या हमने स्मूथ सेल्स लगाए? नहीं, विलाय पे जो सेल्स लगाए हैं उस पे भी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो ये जो माइक्रोविलाय है ये कौन से साइड पे रहेंगे? टुवर्ड्स द लूमेन साइड। क्यों टुवर्ड्स द लूमेन साइड? क्योंकि खाना वहीं पास होने वाला है ना, एब्जॉर्प्शन का काम वहां होने वाला है। ऑलराइट, और ये एक एक विलाय जो है, ये एक विलाय, ये एक विलस है, इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर रहेगा यहाँ से जो ब्लड वेसल आ रहा है उसकी कैपिलरीज, आर्टरी की, और फिर दूसरी कैपिलरीज रहेगी वेन की। यहाँ से कैपिलरीज मिलके ये वेन बनाएगी। डू यू रिमेम्बर दिस? आर्टरी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज। ये फिंगर्स मेरी कैपिलरीज है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, छोड़ेगी, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन जाएगा? फिर से कैपिलरीज जो वेन्यूल बनाएगी और वेन बनाएगी और आगे जाके वीना केवा में ड्रेन। सो ये कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये प्रेजेंट रहेगा एक एक विलाय के अंदर, और इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एक बड़ा लिम्फ वेसल, बहुत बड़ा लिम्फ वेसल। जो भी फैट हम खाते हैं वो यहाँ ऑब्जर्व होगा। इस लिम्फ वेसल को बोलेंगे लैक्टियल। लैक्टियल। I want you to see the diagram on page number 260. पेज नंबर 260 का डायग्राम देखो। देखो फिगर 16.5। कैन यू अप्रिशिएट कि एक एक विलाय में कैपिलरीज हैं, रेड कैपिलरीज भी हैं और ब्लू भी हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का एक्सचेंज हो रहा है। और एक बड़ा लिम्फ वेसल है जिसका नाम क्या है? लैक्टियल। सो लैक्टियल्स आर द लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट इन विलाय ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Lacteals are lymph vessels present in villi of small intestine. Small intestine के विलाय में प्रेजेंट वाले lymph vessels। हम आगे जाके फंक्शन देखेंगे ये लैक्टियल्स का। नाउ फिर से देखो, ये अगर मेरा लूमेन है, अगर ये स्टमक का पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, तो लूमेन कैसा रहेगा? म्यूकोसा लेयर ऐसी नहीं रहेगी। कैसी रहेगी? इनफोल्डिंग्स में थ्रोन रहेगी। These infoldings are called what? Rugi. Small irregular foldings are called rugi. अगर यही small intestine का पार्ट है तो लूमेन कैसा रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा। Finger like ये जो है ये पहले प्लिका सर्कुलरिस रहेगी, which are the primary folds. प्लिका के ऊपर रहेंगे ये, which are villi. ये और विलाय के ऊपर रहेंगे माइक्रोविलाय। सेल्स रहेंगे जिनका सरफेस स्मूथ नहीं है बट माइक्रोविलाय वाले सेल्स। आर यू गेटिंग मी? अगर ये एक प्लिका है तो प्लिका के ऊपर, प्लिका इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ, प्लिका इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये क्या है? विलाय। एंड विलाय पे जो सेल्स हैं वो कैसे रहेंगे? ब्रश बॉर्डर वाले। इनको बोलेंगे माइक्रोविलाय। और ये एक एक विलाय के अंदर क्या रहेगा? ब्लड वेसल्स और लैक्टियल। ऐसा रहेगा लूमेन स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे, इसीलिए हम बोलते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स वेयर? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं और एक चीज बताती हूँ, क्या सिर्फ ये 3 चीजें हैं जहाँ पे हमने इनफोल्डिंग्स दी है? नहीं, पूरा कॉइलिंग स्मॉल इंटेस्टाइन का। दैट इज ऑल्सो अ फीचर कि खाना धीरे धीरे मूव। स्ट्रेट ट्यूब देते थे तो फटाफट टुवर्ड्स ग्रेविटी चला जाता था, तो एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जितना कर्व्स देंगे, अब गाड़ी चला के देखो, एक स्ट्रेट रोड पे चलाना बहुत इजी है और फटाफट होता है। सेम थिंग व्हेन यू आर गोइंग अप द माउंटेन और कमिंग डाउन द माउंटेन, बहुत घूमना पड़ेगा, सो स्पीड स्लो रखनी पड़ती है। ऑलराइट, सो दीज आर नॉट दी ओनली थिंग्स जो एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जेजुनम और इलियम का जो कॉइलिंग है वो भी एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है। राइट, ये रूगी और ये विलाय ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पे एब्जॉर्प्शन का कुछ भी काम नहीं होता है, वहां पे सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होता है, वो बात करेंगे आगे। ऑलराइट, अब देखो लास्ट लाइन देखो पेज नंबर 259 से।
The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. This layer forms irregular folds, that is rugae in the stomach, and small finger-like extensions, finger-like foldings called villi in the small intestine. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli, giving a brush border appearance. These modifications, देखो microvilli का function क्या है? These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called lacteal. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. पूरा म्यूकोजा का जो एपिथेलियम है along the length of the alimentary canal, ये जो म्यूकोजा है इसका जो एपिथेलियम है, it will have goblet cells जो म्यूकस सिक्रीट करते रहेंगे. म्यूकस का क्या काम रहेगा? लुब्रिकेट करता रहेगा. ओके, खाने को ड्राई नहीं होने देगा, हमेशा मॉइस्ट रहने देगा. सो वही पॉइंट लिखा हुआ है, देखो. म्यूकोजल एपिथेलियम has goblet cells which secrete mucus that help in the lubrication of food. Mucosa also forms glands in the stomach called gastric glands. Stomach के mucosa में ये जो रूगी वाला पार्ट है उसमें gastric glands भी रहते हैं. Stomach के mucosa में glands बनेंगे जिसका नाम है gastric glands. Gastric glands. ये यहाँ रहेंगे, ये glands, ये bases, जो ये foldings है ना, यहाँ glands. These are called gastric glands. So mucosa of the stomach also has glands which are called gastric glands. और ये gastric glands क्या बनाएंगे? Gastric juice. ये produce करेंगे gastric juice. Gastric glands will help in production of gastric juice. और स्मॉल इंटेस्टाइन में यही वाले ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? जो बेस पे रहेंगे, क्रिप्ट ऑफ ल्यूबर्किन्स. म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, उनको बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द विलाय, उनको क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे? क्रिप्ट ऑफ ल्यूबर्किन्स. यूज दिस. म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको बोलेंगे क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबर्किन्स या फिर बोलेंगे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. ऑल द 4 layers show modification in different parts of the alimentary canal. MCQ point. क्या चारों लेयर ईसोफेगस से रेक्टम तक सेम है? नहीं है, जगह जगह पे मॉडिफिकेशन है. स्टमक पे मॉडिफिकेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे मॉडिफिकेशन है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी नहीं है. डिओडेनम में क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड्स. जगह जगह पे मॉडिफिकेशन. Right? So all the 4 layers show modifications in different parts of the alimentary canal. Right? चलो अब देखते हैं digestive glands. तो अब पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है और सबमैक्सिलरी है, salivary glands. पैरोटिड का लोकेशन बता. These are the associated glands. Cheeks. कहाँ पे cheeks में? यहाँ पे near the ears. cheeks पे रहेंगे glands और उसकी duct कहाँ open? उसकी duct open होगी mouth में. They are located outside the oral cavity, but ducts open inside the oral cavity. ये point को mark करो यहाँ पे NCERT textbook में. Digestive glands का last point देखो. कौन है? कौन है? तेजस्विनी. हाँ हाँ ओके. आप बैठ सकते हैं वो बाजू वाले रूम में. ओके ओके. चलो मार्क दिस पॉइंट. दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी secrete salivary juice into the buccal cavity. ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड है? आउटसाइड द बक्कल कैविटी. और जूस कहाँ सिक्रीट करते हैं? इनसाइड द बक्कल कैविटी. मतलब उनकी डक्ट कहाँ से कहाँ तक आती है? जहाँ उनका लोकेशन है वहां से ओरल कैविटी तक आती है. ऑलराइट. पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कौन से रीजन में है?
चीक में, और उसकी डक्ट का नाम क्या है? Stenson's duct. Stenson's duct is the name of parotid gland की duct. सेकेंड वाला है सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी. सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, ये कहाँ लोकेटेड है? कहाँ लोकेटेड है सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी? लोअर जॉ, एंगल ऑफ द जॉ पे. इसीलिए हम इसको ना मैक्सिलरी बोल रहे हैं ना मैंडिबुलर बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं. सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हो, सब मैक्सिलरी भी बोल सकते हो. दे आर लोकेटेड एट द एंगल ऑफ द जॉ. एंड इसकी डक्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डक्ट? ये एम है तो एम का उल्टा कर दो, वॉटन्स डक्ट. ऐसे ही याद रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होता है. ये सब मैंडिबुलर में एम आता है, मैक्सिलरी में भी एम आता है, तो ये एम का उल्टा किया तो डब्ल्यू आया, तो वॉटन्स डक्ट. और तीसरा ग्लैंड कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड. सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? सबलिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे. और ओपन कहाँ पे होते हैं? नीचे के इंसाइजर्स के पीछे, वहां पे उसकी डक्ट ओपन होती है. ऑलराइट. और इसकी डक्ट का नाम है, ये देखो, ये लिन है, लिन. तो डक्ट का नाम है बार्थोलिन. बार्थोलिन, बार्थोलिन्स डक्ट. बार्थोलिन्स डक्ट. तो ऐसे ही याद रखेंगे, एम का उल्टा डब्ल्यू, बार्थोलिन है तो बार्थोलिन, सबलिंगुअल के साथ बार्थोलिन, और पैरोटिड के साथ स्टेंसिल्स. ये तीनों डक्ट्स आती है एमसीक्यूज में. इसका लोकेशन आता है एमसीक्यूज में. सबसे छोटे हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबसे बड़ा है पैरोटिड. कितने पैरोटिड? 2. कितने सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी? 2. कितने सबलिंगुअल? 2. टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स 6 या फिर 3 पेयर्स. 6 या फिर 3 पेयर्स. चलो नेक्स्ट ग्लैंड देखो, लिवर. लिख लो, लिख लो. सेंट्रल इंसाइजर्स के पीछे, लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स के पीछे, वहां पे ओपन होते हैं. चलो, लिवर कहाँ पे लोकेटेड है? पढ़ो. अब्डोमिनल कैविटी. ओके. हाँ, ये चेस्ट वाली कैविटी कौन सी होती है बॉडी की? थोरैसिक कैविटी. यहाँ पे कौन सा मसल रहता है? डायफ्राम. ओके. डायफ्राम के ऊपर रहते हैं लंग्स और ये. तो लिवर कहाँ रहेगा? बिलो द डायफ्राम की अबव द डायफ्राम? बिलो द डायफ्राम, इन द अब्डोमिनल कैविटी. कौन से साइड पे? लेफ्ट पे की राइट पे? राइट पे, क्योंकि लेफ्ट पे क्या है? स्टमक है. चलो, वेट कितना है लिवर का? 1.2 to 1.5 kg. चलो क्विकली मार्क करो इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, weighing about 1.2 to 1.5 kg in an adult human, situated in the abdominal cavity just below the diaphragm on the right side. लिख लो. लेफ्ट साइड पे तो स्टमक है ना, राइट साइड पे लिवर, लेफ्ट साइड पे स्टमक है. ये कभी कंफ्यूज हो ना, तो ये इसोफेगस से ऐसा जे, ऐसा स्टमक होता है. स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग. देखो हम बोलते हैं, तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का डायग्राम है तो ये मेरा राइट होगा, ये लेफ्ट. स्टमक लेफ्ट साइड पे है. हम हमेशा जब भी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, बिकॉज इट इज अ जे शेप्ड बैग. तो वो लेफ्ट पे ही आएगा बनाते समय. ओके. So liver is the largest gland of the body. It weighs 1.3 to 1.
5 kgs, 1.2 to 1.5 kgs, यही वैल्यू याद रखनी है. Below the diaphragm in the abdominal cavity on the left side, it has 2 lobes. It is divided into 2 lobes. अब अगर ये एक लिवर है, उसमें ऐसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, which are called hepatic lobules. Hepatic lobules are the structural and functional units of a liver. ये हो गए hepatic lobules. और hepatic lobules की कवरिंग क्या होती है? Glissen's capsule. Okay, so this is the liver. अब ये अगर मैं बनाऊं तो ये आप लोगों को डायग्राम नहीं है बट समझ में आना चाहिए. तो ये एक लोब और ये दूसरा लोब. हर एक लोब में क्या है? ये वाले लोब्यूल्स. इनको क्या बोलेंगे? हेपेटिक लोब्यूल्स. और लोब्यूल्स की कवरिंग को क्या बोलेंगे? यस, लोब्यूल्स की कवरिंग को बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल. लोब्यूल्स की कवरिंग को बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल. सो दिस ब्लू वन इज ग्लिसन्स कैप्सूल. Blue one is Glissen's capsule. What is the structural and functional unit of the liver? Hepatic lobules. Lobe नहीं, lobule. Okay, liver is divided into 2 lobes. ये अलग MCQ है. Each lobe is going to have many lobules, which are the structural and functional units. All right. Lobules will be lined by Glissen's capsule. और एक एक lobule के अंदर जो cells रहेंगे, उसका नाम क्या रहेगा? Hepatocytes. इसमें जो सेल्स रहेंगे उनका नाम रहेगा हेपेटोसाइट्स. अब ये हेपेटोसाइट्स इतने अच्छे सेल्स हैं कि ये ऐसे रैंडमली प्रेजेंट नहीं रहेंगे लोब्यूल के अंदर. ऐसे रैंडमली नहीं प्रेजेंट रहेंगे. दे आर अरेंज्ड इन कॉर्ड्स. अरेंज्ड इन कॉर्ड्स. ऐसे कॉर्ड्स रहेंगे, कॉर्ड्स. तो ये कॉर्ड्स के तरफ ऐसे हेपेटोसाइट्स अरेंज हैं. ऐसे कॉर्ड्स के तरफ हेपेटोसाइट्स अरेंज हैं. They are arranged in cord-like fashion. Hepatocytes are the cells of the liver which are arranged in a cord-like fashion. Liver क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है. तो ये हेपेटोसाइट्स बाइल बनाने में हेल्प करेंगे. हर एक हेपेटिक के यहाँ पे ये देखो जहां पे जंक्शन मिल रहा है, जहां जंक्शन मिल रहा है, एक एक बाइल डक्ट रहेगी. बाइल डक्ट जिसमें ये जो हेपेटोसाइट्स बाइल बना रहे हैं ना, यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा. स्टोर हो जाएगा. और ये पूरा बाइल लिवर से निकलेगा. यहाँ से एक लोब की सारी निकलेगी और यहाँ से सारी निकलेगी. 2 निकलेगी. यहाँ से जो एक बड़ी डक्ट निकलेगी ये पूरे बाइल डक्ट का बाइल लेके निकलेगी. और लेफ्ट लोब से जो निकलेगी पूरे बाइल डक्ट का लेके निकलेगी. और ये कौन सा? ये मिलके बनाएंगे कौन सी? हेपेटिक डक्ट. हेपेटिक डक्ट. राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके बनाएगी कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट. नाउ आई वांट यू टू सी डायग्राम ऑन पेज नंबर 261, फिगर 16.6. देखो दिख रही है ऊपर से वो 2 ग्रीन आते हुए डक्ट्स फ्रॉम लिवर लिखा है. वो कौन सी डक्ट्स हैं? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स या 2 डक्ट्स फ्रॉम द 2 लोब्स. मिलके कौन सी डक्ट बना रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट. लेकिन लिवर जो ये बाइल बनाता है वो एक दूसरा ऑर्गन है जो स्टोर करता है. कौन स्टोर करता है बाइल? यस, यहाँ पे ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये है गॉल ब्लैडर. छोटा बनाएंगे इसको साइज में. दिस इज गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर क्या करता है? वेरी गुड. सिर्फ स्टोर करता है बाइल. एमसीक्यू पॉइंट. गॉल ब्लैडर बाइल बनाता नहीं है. गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है बाइल को. तो यहाँ से जो बाइल आता है निकल के वो यहाँ भी जाता है.
क्यों? क्योंकि यहाँ स्टोर होके पड़ा है। जब बॉडी को ज्यादा बाइल की जरूरत है तो वहां से आएगा। तो ये जो गॉल ब्लैडर है, इसकी जो डक्ट है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट देखो डायग्राम में भी, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको नाम लगाओ सिस्टिक डक्ट। अब ये हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट यहाँ जो मिल के एक हो जाएगी, तो इस डक्ट को क्या बोलते? देखो यहाँ अभी मिल के एक हो गई, इसका भी सॉरी यहाँ से नहीं, कॉमन पैंक्रियास अभी तक आया नहीं है बेटा, पैंक्रियास जब आएगा तब उसकी बात करेंगे। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट किसके पास लेके जाएगी बाइल को? खाना कहाँ पहुंचा है हमारा? डिओडेनम में जब पहुंचेगा तब ये बाइल डक्ट जाएगी और ये एंटर करने वाली है यहाँ पे डिओडेनम। सपोजिंगली ये सी वाला डिओडेनम, पर क्या ये अकेले एंटर करेगी? नहीं, यहाँ पे और कौन सा ग्लैंड है डिओडेनम पे? यहाँ पे एक और ग्लैंड है। तो इसकी जो डक्ट है वो इससे यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखो, ये तो ये जो मिली हुई डक्ट है इसको क्या बोलेंगे? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, एक बार बुक बंद करो या बुक साइड में रखो, आपकी नोटबुक लो और ये करो मेरे साथ। सिस्टिक डक्ट, हाँ उसके पीछे से नहीं है, हाँ उसके पीछे से है क्योंकि लिवर उधर लोकेटेड और पैंक्रियास का इधर मिलके ज्वाइन। चलो, अगर ये दो हेपेटिक डक्ट्स हैं तो ये क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। अगर ये गॉल ब्लैडर है तो ये कौन सी डक्ट है? सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिलके कौन सी डक्ट बनाई? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जा ही रही थी डिओडेनम को एंटर होने, पर उसको यहाँ के ऑर्गन की एक और डक्ट जुड़ जाती है, तो ये मिलके कौन सी डक्ट बनाएगी? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसको लिखने के पहले मुझे लिखना चाहिए नंबर 4 पे कौन सी डक्ट? पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट। और नंबर 5 पे ये दोनों जहां फ्यूज हो गई, दैट इज हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। दिस इज कॉल्ड बाइलरी ट्री या बाइल ट्री। क्यों बाइल ट्री? क्योंकि बाइल कैसे पहुंचता है उसका पाथवे बताती है ये बाइल ट्री। सब लोग देखो फिर से डायग्राम मेरे साथ देखो, अभी सी द डायग्राम विथ मी। कैन यू सी टू डक्ट्स फ्रॉम द लिवर? मिलके बना रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। कैन यू सी गॉल ब्लैडर? डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। जहां सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल जाएगी वो जंक्शन से क्या चालू हो जाएगी? कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो ग्रीन वाली कॉमन बाइल डक्ट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, उसको एकदम टर्मिनल पार्ट पे कौन सी डक्ट ज्वाइन कर रही है या फ्यूज हो रही है? पैनक्रियाटिक डक्ट। ऑलराइट, मिलके क्या बन रहा है? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मीनवाइल ये जो सी शेप डिओडेनम है उसके बीच में ये जो लीफ शेप्ड ग्लैंड है उसका नाम क्या है? पैनक्रियास। उसकी जो डक्ट है वो है पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है? एम्प्यूला ऑफ वाटर। एम्प्यूला ऑफ वाटर। ये जो मिलके ज्वाइन हो जाती है, ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनी है उसका दूसरा नाम है एम्प्यूला ऑफ वाटर। एम्प्यूला ऑफ वाटर। इट ओपन्स इनटू व्हाट? इट ओपन्स इनटू डुओडेनम। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहेगा, स्फिंक्टर का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ पाइलोरिक। पाइलोरिक तो स्टमक में था, हो गया खत्म। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओ डबल डी आई। चलो लास्ट पॉइंट्स है अभी के क्लास के, रुकेंगे यहाँ पे। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जहां पे ये ओपन हो रही है डक्ट,
डिओडेनम में ओपन हो रही है जहाँ वो बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा ये बाइल और पैंक्रियाटिक जूस। एक बार अंदर आ गए तो उसको वापस नहीं जाएंगे। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। और पैंक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वहां पे उसका दूसरा नाम लिखो, उसका दूसरा नाम है डक्ट ऑफ वर्सन। वर्सन नहीं आएंगे आपको ये नाम, बट एमसीक्यूज में दिखेंगे, अगर याद रहते हैं तो याद रखो, नहीं तो डक्ट ऑफ वर्सिक। चलो यही पार्ट मैं यहां से अभी रीड कर रही हूं और फिर रुकेंगे। पेज नंबर 260। Liver is the largest gland of the body weighing 1.2 to 1.5 kg. ये किया हमने। hepatic lobules are structural and functional unit, contain hepatic cells arranged in the form of cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called Glissen's capsule. ये fibrous connective tissue रहेगा, वहां पे लिख लो। हाँ, जो connective tissue sheath लिखा है ना वहां पे लिखो fibrous connective tissue. The bile secreted by hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, ये एमसीक्यू आता है। सिर्फ स्टोर नहीं, स्टोर के साथ और क्या है? Concentrates. Gallbladder stores and concentrates the bile. अगर ये ऑप्शन है तो ये सिलेक्ट होगा प्रायोरिटी। स्टोर भी करेगा, कॉन्सेंट्रेट भी करेगा बाइल को। The duct of the gallbladder, which is cystic duct, along with the hepatic duct from the liver, forms the common bile duct. देखो पेज नंबर 261 अभी। Cystic duct along with common hepatic duct forms the bile duct, common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by a sphincter called sphincter of Oddi. Pancreas is a compound gland, वो exocrine भी है, endocrine भी है. It is situated where? Between the limbs of C-shaped duodenum. The exocrine portion secretes pancreatic juice और endocrine portion क्या secrete करेगा? Hormones, insulin and glucagon. रुकते हैं यहाँ पे। But see that you have understood this wall of the alimentary canal पूरा सेमू सुमू। What is villi, what is rugi, what are lacteals, salivary glands के नाम, उनके ducts, ये bile tree और liver का inside structure, hepatic cords, hepatic lobules, Glissen's capsule। एक और point यहाँ पे बस लिख लेंगे। liver में जो macrophage cells रहते हैं, macrophage cells मतलब जो defense cells, जो phagocytosis का काम करेंगे, उनका नाम क्या रहता है? Kupffer cells. Kupffer cells. They are the defense cells. They are the macrophagic cells in the liver. ये यहीं पे लिख लो, इसलिए मैंने अभी बताया क्योंकि साथ में रिवाइज करते टाइम आएगा आपको वो। Glissen's capsule, Kupffer cells ये प्रेजेंट है और एमसीक्यू बोलता है बताओ कौन सा ऑर्गन है? कौन सा ऑर्गन है? लिवर है। डिफेंस सेल्स है, फैगोसाइटोसिस करेगा। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट?